अमन का शहजादा शहजादा प्रिंस ऑफ पीस प्रिंस ऑफ पीस प्रिंस ऑफ पीस प्रिंस ऑफ पीस। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। जितने भी बहन भाइयों ने हमें अभी ज्वाइन किया, मैं उनको बताता चलूँ कि आज प्रिंस ऑफ पीस में जो हमारा मौजू है, टॉपिक है खुशी की ललकार। ज़बूर 32वां और उसकी 11वीं आयत मुक़द्दसा पर हम बातचीत कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले प्यारे भाई खुदा के खादम पास्टर नासिर साहब ने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की है। मज़ीद जानने के लिए, सीखने के लिए, गुफ्तगू के लिए मैं मौका दूँगा खुदा के खादम पास्टर अलीशा रज़ाक साहब को। जी भाई साहब। जी थैंक यू पास्टर साहब। जी पास्टर साहब, जैसे हम पढ़ रहे हैं, ए सादिको खुदावन में खुश व खुरम रहो, रिजॉइस इन द लॉर्ड। और ये बड़ी दावत है जी कमाल की। जी जब हम पैदाइश की किताब उसका 4था बाब पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें आदम के एक बेटे का करैक्टर हमें नज़र आता है जिसका नाम काइन है। राइट। काइन को खुदावन ने कहा कि तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है। इससे पहले कि उसका मुंह बिगड़ता, पहले वो अंदर से बिगड़ गया था। वाह, बिल्कुल। अंदर से कैसे यानी बिगड़ हमारा जो चेहरा है, हमारे अंदर का ये सबूत है, आकाश होता है। जो कुछ हमारे अंदर है हाँ जी। वो चेहरे से जाहिर हो जाता है। जो कुछ अंदर पक रहा है ना वो सामने आता वो है। चेहरे पे जाहिर हो जाता है। बिल्कुल ठीक। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ये अपने भाई हाबिल की कुर्बानी की मकबूलियत की वजह से जी अंदर से उसके खिलाफ था। खुद खुदा की नजर में मकबूल होना नहीं चाहता, लेकिन अपने भाई की मुखालफत पे लगा हुआ है। से जल और रहा है वो उससे। मुखालफत का जरासीम हाँ जी। चेहरे से नजर आ रहा है। वाह। और खुदा ने एक ऐसा अल्ट्रासाउंड किया उसका हाँ। कि काइन तेरा चेहरा बिगड़ रहा है। वाह। इसका मतलब है कई लोगों के पास खुशी नहीं है, और माजरत के साथ कई मुकद्दसीन के पास भी बिल्कुल खुशी ऐसे ही है। जैसे आपने वर्शिप का जिक्र किया, हाँ जी। कि वर्शिप में भी बैठे हुए लोगों के चेहरे करक और गुस्सीले और मायूस नजर आते हैं। राइट राइट। और चेहरे से मायूसी खत्म करने के लिए, उदासी खत्म करने के लिए यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा काम किया जी। यसाया ने बयान किया कि जब हम उस पर निगाह करते हैं तो कोई शक्लो सूरत नहीं है। और यीशु मसीह के मुंह पर जब सिपाही थूक रहे थे और थूक कर तमाचा मार रहे थे, मैं उसको अपने लिए लेता हूं कि खुदावन मेरे चेहरे की छीनी गई खुशी और वो जो प्रस्तश और सताइश का जज्बा था उसको तू मुझे वापस देने के लिए तू अपना चेहरा पेश कर रहा था। और यसाया की किताब में से मैं वो हवाला पढ़ना चाहता हूँ। यसाया की किताब उसका 50वां नंबर बाब है। 50वें बाब की 6ठी आयत में लिखा है, जी। मैंने अपनी पीठ पीटने वालों के और अपनी दाढ़ी नोचने वालों के हवाले की। मैंने अपना मुंह रसवाई और थूक से नहीं छिपाया। मैं समझता हूं कि जो गुनाह ने बंदे की अंदर की और चेहरे की खुशी छीन ली थी, जैसे मैंने काइन की मिसाल दी, बिल्कुल बिल्कुल। इस खुशी को बहाल इवन दाऊद करने का भी के लिए- आपने जिक्र किया। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, बहाल करने के लिए यीशु मसीह ने अपना चेहरा दे दिया। और मैं यूँ समझता हूँ जब एक सिपाही आता था, जैसे मत्ती की इंजील को पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह को एक हाकिम के सुपुर्द किया गया। और रोमियो का जो एक अफिसर होता था उसके अंडर 100 सिपाही जरूर होते थे। बिल्कुल। एक जो सूबेदार होता था उसके अंदर 100 सिपाही होते थे। बिल्कुल ठीक। और वो यीशु मसीह के मुंह पर मुसलसल थूक रहे थे। और मैं जब अपनी शख्सी दुआ करता हूँ तो मैं कहता हूँ खुदावन मेरे चेहरे को शादमान करने के लिए तू अपने चेहरे पर थुकवा कर तमाचे मार रहा था। और यसाया नबी ने पहले ही पेशनगोई कर दी कि उसने अपना मुंह थूक और रसवाई से ना छिपाया। इसका मतलब है हमारी खुशी बहाल करने के लिए यीशु मसीह ने अपना चेहरा पेश कर दिया। हालांकि वो खुदा की सूरत पर था और वो खुश था, लेकिन यसाया कहता है अब जब हम उस पर निगाह करें तो कोई हुस्न जमाल नहीं है। इसका मतलब है कि आज भी जो लोग परेशानी के आलम का शिकार हैं, अभी तक वो यीशु मसीह को देख नहीं रहे कि यीशु मसीह ने उनका बोझ उठा लिया, उनकी मायूसी अपने चेहरे पे लेके उनके चेहरे को खुशी दे दी है। और जैसे पास्टर साहब ने बात की जाती जूलियत की और दाऊद की, और मैं समझता हूँ एक खुशी की ललकार और एक फतह की ललकार। फतह की ललकार, विक्ट्री
जो है तब तक बंदा हासिल नहीं कर सकता जब तक खुशी नहीं आंदा। जी जी बिल्कुल। और मैंने महसूस किया है अपनी 20 साल खिदमत के दौरान, कई दफ़ा लोगों में से बदरूहें निकालने जाए ना, तो बदरू गिरफ्ता की आवाज़ रास्तबाज की आवाज़ से ज़्यादा होती है। बिल्कुल। और मैं जहाँ तक मैं फील करता हूँ कि कई दफ़ा मैं समझता हूँ कि मैं खुदा का सुरमा हूँ, I'm मैन ऑफ गॉड। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि खुदावन जब मैं बोलूं तो मेरी आवाज में तो मेरी ललकार, इसकी ललकार को ज्यादा बंद होना- कर। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मेरे अंदर खुशी है, मेरे आमीन। अंदर फतह की वाह, ललकार वाह, है, बहुत अच्छा। और तूने मेरे चेहरे से उदासी खत्म कर दी Praise है। God। और मैं अपने तमाम क्रिश्चियन बहन भाइयों के लिए भी एक और बात करना चाहता हूँ, जिसमें हमारा माली तौर पर भी हमारे चेहरे पर बड़ी मायूसी होती है। मिसाल के तौर पे जब हमारे पास रुपया पैसा नहीं होता, अच्छा पहनने के लिए नहीं होता, घर में कोई गेस्ट आ जाए तो उसकी खिदमत के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं होता, फिर चेहरे पे बड़ी मायूसी वाह, होती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपकी बात को जी, जी। बढ़ाऊंगा। एक मेरे दोस्त आए यूएसए से, तो पुरानी बात है 20-25 साल पहले, जी जी तो हम गुजर रहे थे तो करीब से बच्चों की गधा गाड़ी जो है जैसे उसके ऊपर बच्चे बैठे हुए थे। जी जी तो वो गर्मी का सीज़न था, एंजॉय कर रहे थे नहर पे नहाने यहाँ। तो उसने एक बात मेरे साथ शेयर की। उसने कहा मैं ये इस बस्ती में से गुजरा हूँ, ये बड़ा पसमानदा इलाका है, लेकिन एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि इनके चेहरों पर मुस्कुराहट है। Praise God। कहते मैं मार्केट्स में भी गया हूँ, मुख्तलिफ बाज़ारों में गया हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि आम लोगों में ये खुशी नज़र नहीं आ रही। तो वो बिल्कुल सही बात है कि मैं समझता हूँ हाँ कि जी। अगर हम मायूसी का शिकार हैं या हमारे लोग मायूसी का शिकार हैं, तो अभी तक उन्होंने यीशु मसीह के कफारे को कबूल ही नहीं किया। बहुत अच्छा कि तूने मेरी उदासी ले ली। और मैं समझता हूँ जी। जब मेरी पॉकेट में कुछ होगा, मेरे पास पहनने के लिए होगा, मेरे घर में शादमानी, मेरे बच्चे अच्छे तौर से स्कूल में पढ़ रहे हैं, एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, और मेरे चेहरे पे खुशी आएगी, बिल्कुल तो शादमानी आएगी, क्योंकि मैं ये ईमान रखता हूँ। फिर पौलुस रसूल ने जब गलतियों की कलीसिया को खत लिखा तो उसने 5वें बाब की जी 22वीं आयत में रूहुल कुद्स के फलों का जिक्र किया। राइट। और रूहुल कुद्स के जो 9 फल हैं उसमें दूसरा फल है ही खुशी। वाह बहुत अच्छा। वो कहता है कि रूह का फल मोहब्बत, और दूसरा कहता है खुशी। बिल्कुल उसी खत में उसने बार बार लिखा खुश रहो। मैं फिर कहता हूँ खुश खुदावन रहो। में खुश रहो। मैं आपकी बात को बढ़ाता हूँ पास्टर अलीशा के खुदावंद यीशु मसीह ने जब वो तमसील फरमाई तो उसमें एक औरत का जिक्र करते हैं कि एक औरत का दिरहम जो है दिरहम वो गुम गुम हो गया। जाता है। हाँ जी, हाँ जी। जब मिलता है हाँ। तो फिर वो खुशी मनाती है। तो खुदा ने कहा इसी तरह जब जमीन पर कोई आदमी तौबा करता है तो आसमान पर, आसमान, यानी ईमानदार की जिंदगी का आगाज और उसकी बुनियाद खुशी पर है। खुशी पर जो है। बात Praise आप God, फरमा रहे हैं praise बिल्कुल God। जी। और जैसे बुनियाद खुशी पर है जी बिल्कुल ऐसे इंजाम भी पर खुशी पर है। प्रेज और गॉड। जब आसमान की बादशाही में दाखिल होना है तो वहां पर भी शादमानी है, वहां पर बड़ी खुशी है। वाह और मैं समझता हूँ खुशी की ललकार पास्टर साहब यरीहो की दीवारों को गिरा देती है। प्रेज गॉड। और यीशुआ को खुदा ने क्या आमीन। कहा था कि यरीहो की दीवार के चारों तरफ जब आपने चक्कर कर लगाना लगाना है तो खुशी से खुशी ललकार। से ललकार। अच्छा, दीवार गिरेगी जबरदस्त। सिर्फ ललकार से। ललकार से। वाह अगर ललकार है तो दीवारें टूटेंगी। वाह वाह वाह। और खुशी की Praise ललकार। God। थैंक यू सो मच डियर पास्टर अलीशा, बहुत शुक्रिया, आपने खूबसूरत गुफ्तगू की है, पावरफुल वर्ड। अजीज़ो, दुनिया और लोगों के पास शायद खुशी हो लेकिन शादमानी से लोग महरूम हैं। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा हमें खुशी भी देता है और शादमानी भी देता है, क्योंकि खुशी का ताल्लुक ज़ाहरी चीज़ों से है और शादमानी का ताल्लुक बातन से है, अंदरूनी चीज़ों से है। तो बतौर मसीही ईमानदार हमारे पास खुशी भी है, शादमानी भी है। तो मैं अभी चाहूँगा कि प्यारे भाई नासिर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले उन्होंने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई थी, उम्मीद है कि अब भी आप उनके वसीला से बरकत को हासिल करेंगे। जी नासिर साहब। थैंक यू सो मच। बात कर रहा था मैं अयूब की, बिल्कुल कि शैतान दुनिया को विज़िट करके आया, जी और जब अयूब की बात आई तो खुदा ने कहा क्या तूने मेरे बंदे अयूब के हाल पर भी कुछ गौर किया? क्या तू उसके घर जा सका? क्या तू उसको विज़िट कर सका? जी। आगे खुदा ने उसके बारे में कहा कि अयूब की तरह कामिल, रास्तबाज और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता हो, वाह कोई नहीं। क्या बात। अच्छा, अब रास्तबाज जाशार लफ्ज़, और ये रास्तबाज एक्चुअली खुशी की ललकार है ही रास्तबाज के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल। और शैतान डरता ही ईमानदार की शादमानी से, और वो छीनना चाहता है। और वो छीनना चाहता है। बिल्कुल ऐसे होता है। सही। तो अयूब के घर में क्योंकि खुशी की शादमानी की ललकार है वहां पर, इसलिए वहां पर एंटर नहीं हो सका। क्या बात है।
कहता मैं जा ही नहीं सकता क्योंकि तूने उसके घर के गिर्द बाड़ लगाई हुई। लगाइए सही। सो अब एक और बात, जब जो इंसान का ओरिजिन है, जब खुदा ने आदम को बनाया बिल्कुल। तो उससे पहले खुदावन ने एक जगह बनाई और उस जगह का नाम क्या है? अदन। अदन। व्हाट इट मीन्स? वाह वाह, इसका मतलब भी खुशी है। बिल्कुल, खुशी की वाह, जगह। वाह वाह, तो खुदा को पता है जबरदस्त। कि इंसान ये सिर्फ और सिर्फ अगर ये रह सकता है ना जिंदा, तो सिर्फ खुशी के सबब रह सकता है। बहुत अच्छा। यू नो दैट। बिल्कुल, आप देखें कि ईस्ट और वेस्ट में यही प्रॉब्लम है कि वो लोग एंजॉय करते हैं लाइफ को, खुशी से जिंदगी गुजारते हैं, और हम स्ट्रेस के अंदर ही जो है ना। और आपने देखा कि एंटी डिप्रेशन जो मेडिसिन है वो सबसे ज्यादा हमारे खितों में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हम खुशी से बिल्कुल डिप्रेशन में रहते हैं। हाँ। सही। अच्छा, अगली बात, अब मेडिकली इंसान 40 दिन तक बगैर खाए जिंदा रह सकता है, ठीक है, बगैर पिए नहीं। बिल्कुल बिल्कुल 40 दिन तक सही। मेडिकली। राइट। मूसा 40 दिन तक पहाड़ पर बैठा रहा, लेकिन उसने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, लेकिन जब वो वापस आया तो उसका चेहरा, क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छे। और कह रहे थे कि अपने चेहरे को ढांप ले, क्योंकि इस कदर जलाल और शादमानी और खुशी, आमीन, क्योंकि पता है, खुदा को पता है बंदा रह सकता जिंदा तो सिर्फ मेरी शादमानी के सबब। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। अब मैं एक दो और बातें कर दूं। ये नहमिया की किताब 8वां बाब, और यहाँ पर जब सारे इसराइलियों को इकट्ठा कर लिया गया और अज़रा ने वहाँ पर शरीयत पढ़कर सुनाई है, तो जब उन्होंने वो खुदा के कलाम को सुना तो उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार किया, और जब गुनाहों का इकरार किया तो 9वीं आयत में, 8वां बाब 9वीं आयत में, और नहमिया ने जो हाकिम था और अज़रा काहिन और फ़की ने, उन लावियों ने जो लोगों को सिखा रहे थे, सब लोगों से कहा कि आज का दिन खुदावंद तुम्हारे खुदा के लिए मुकद्दस है, एंड दिस इज द ऑल्टर कॉल फॉर एवरीवन। ना गम करो ना रो, क्योंकि सब लोग शरीयत की बातें सुनकर रोने लगे थे। फिर उसने उनसे कहा कि अब जाओ और जो मोटा है खाओ और जो मीठा है पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भी भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे खुदावंद के लिए मुकद्दस है, और तुम उदास मत हो, बहुत अच्छा, क्योंकि खुदावंद की शादमानी तुम्हारी पनाह है। वाह वाह वाह, तो तुम उसमें महफूज होते हैं। द इंग्लिश वर्ड इज, बिल्कुल, जॉय ऑफ द लॉर्ड इज आवर स्ट्रेंथ। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर पनाह है। बिल्कुल, इंग्लिश वर्ड इज स्ट्रेंथ। वाह, हमारी ताकत है, हमारी कुव्वत है। और हिब्रू वर्ड जो है उसका मतलब है फोर्ट्रेस। वाह, बिल्कुल बिल्कुल, एक किला है। वाह, और यही वो किला था जो अयूब के इर्द गिर्द था। क्या बात है, बहुत अच्छा। खुदावंद की शादमानी तुम्हारी पनाहगाह है। पनाह का है। अपने गुनाहों का इकरार करके अब गम ना करो, बल्कि अभी तो तुम सिक्योर हो गए हो, क्योंकि खुदावंद की शादमानी इसने तुम्हें घेर लिया है। और मुझे याद आ गया है स्टिफनेस। बिल्कुल, इससे पहले जब उसको अदालत में ले गए और अब उसने वो सारा मैसेज सुनाया, और अदालत में जब उसको बिठाया गया तो लिखा है कि शरा के आलम ने उसके चेहरे को गौर से देखा और उसका चेहरा फरिश्ते का सा। अब उसके सामने मौत है, लेकिन चेहरा फरिश्ते का सा। वाह, क्योंकि उस पे शादमानी थी, खुशी थी और इत्मीनान था। बिल्कुल, सम टाइम हम कहते हैं जब कोई बंदा मर जाए तो मरने से पहले ही कुछ लोग जो उसके पास खड़े होते हैं वो कहते होता चेहरा पहले मुर्दवारी जाओ तो फिर गई होती, पहले चेहरा ही हो गया, बचना नहीं। हाँ, वे ने बचना नहीं है। उसके चेहरा पहले बता रहा था कि क्योंकि वो उसके चेहरे पे उदासी छा गई थी। लेकिन ईमानदार जब मरने के करीब भी हो, वाह वाह, तो उसके चेहरे पर शादमानी। बिल्कुल, और यही शादमानी की ललकार है जब वो फैरिसीज और शरा के आलमों के सामने खड़ा होकर कह रहा था कि मैं आसमान को खुला हुआ देखता हूँ। और मुझे एक और मिसाल याद आ गई, वो है पौलुस की। बिल्कुल, पौलुस कैद खाने में बैठकर कैद खाने में बैठा है, बिल्कुल, और उसको पता है, और तीमुथियुस को कहता है कि मेरे कूच का वक्त भी आ गया, बिल्कुल, मैं मरने के करीब हूं। अब बंदा मरने के बिल्कुल मौत उसके सामने है, और कैद खाने में बैठकर जो कैद खाने से बाहर हैं उनको लिख रहा है खुश रहो। फिर कहता हूं खुश रहो। वाह वाह, जबरदस्त, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि उसे पता है कि जो खुदावंद की शादमानी है एक्चुअली ये इंसान को जिंदा रख, ये इंसान को जोर देती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ज़बूर 92 उसकी पहली आयत, क्या ही भला है खुदावंद का शुक्र करना और उसकी मदह सराई करना। वहां पर जो लफ्ज भला है उसका मतलब है द प्लेजेंट। वाह, बहुत अच्छा।
वाह खुशगवार। खुशगवार मौसम अच्छा हो ना, लोग कहते हैं जी वेदर बड़ा प्लेजेंट है। वाह वाह वाह, बिल्कुल हमारे लिए सारे मौसम बड़े अच्छे हो जाते हैं अगर हम खुदावंद में हैं तो। जबरदस्त, तो ये खुशगवारी ये वैसे नहीं आ सकती। नहीं आ सकती। और मैं एक और चीज़ भाई साहब यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ कि जो चीज़ें बदल जाती हैं वो आपको खुशी नहीं दे सकती। खुदा का कलाम और खुदा का आदर मुतले ला तब्दील है, Praise God. तो ये आपको खुशी दे सकता Praise है। God. और जिसकी जिंदगी में ये कलाम उतर जाता है हाँ। उसकी जिंदगी में खुशी और शादमानी आ जाती है। जी बिल्कुल सही तो फरमाया। ज़बूर 118 जी उसकी 13वीं आयत 14वीं आयत जी लिखा है, खुदावंद मेरी कुव्वत और मेरा गीत है, वही मेरी निजात हुआ, राइट, सादकों के खैमों में शादमानी और निजात की राह। रागनी है, एक्चुअली शादमानी जो है वाह। ये सादकों और रास्तों के घरों में क्या बात है। सादकों खुश खुरो, है। आमीन। रास्त दिलो खुशी से ललकार। ये जॉय जो है एक्चुअली ये मिरास है सादकों की। वाह द जॉय ऑफ द लॉर्ड वाह, हर बंदे की जबरदस्त, हर बंदे की नहीं। सो दैट्स व्हाई बिल्कुल ये जो ज़बूर 32 की 11वीं आयत है ये एक्चुअली ऑल्टर कॉल है। बिल्कुल आप शुरू में भी फरमा रहे थे, सही। ठीक है, तो आज भी मैं ये कहूंगा ऑल्टर कॉल है। ऑल्टर कॉल है। सही। आज जी 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 रास्त आज दिलो, अगर आप बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। खुशो खुरम हो, सादको खुशी से ललकारो और खुदावंद को जलाल दो। तो ये खुशी एक्चुअली ये खुशी है जो हमारी ज़िंदगी को बढ़ाने का एक ज़रिया है, और ये खुशी कहीं और से नहीं है, ये खुशी सिर्फ और सिर्फ खुदावंद से। आखिरी बात अगर मुझे मौका जी, 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 दे ज़रूर। तो जी, जी। एक छोटा सा जी, जी। एक वाक़या है, और वाक़या यह है कि छोटा बच्चा उसने उसकी ज़िंदगी में खुदावंद ने खिदमत रखी और उसने वो खिदमत करना चाहता था, लेकिन इस दौरान में बीमार हो गया। बीमार हुआ और जब वो हॉस्पिटल में दाखिल था तो उसके साथ वाले बेड पर एक दहरिया शख्स वो भी एडमिट था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो उसने कहा, उसने उससे पूछा कि बच्चे तू मुझसे कैसे क्यों बीमार हुआ और किस तरह तेरा क्या बायोडाटा क्या है। तो वो कहता है कि मैं क्रिश्चियन हूँ और मैं अपने खुदावंद के लिए जिसको मैं मानता हूँ मैं उसकी खिदमत करना चाहता था, तो लेकिन मैं बीमार हो गया और आज मैं बेड पर हूँ, क्योंकि वो दहरिया था। जी तो उसने कहा कि तूने आज भी वो उसका काम छोड़ा नहीं है, तू कहता है कि मैं बेड पर आ गया और मैंने शायद उसकी खिदमत छोड़ दिया, उसका काम छोड़ दिया। कहता नहीं, तू आज भी उसका काम कर रहा है। कहता वो कैसे? कहता जिस दिन से मैं आया हूँ तेरे चेहरे में, ओह माय गॉडनेस, अच्छा वाह कमाल, जबरदस्त, बहुत कहता आला। मैं तेरे चेहरे को उस दिन से देख रहा हूँ, क्या बात है, जबरदस्त। तेरे चेहरे पर एक अजीब यानी आप शादमानी। ना भी पैगाम सुनाएं ना भी मुनादी करें, इंजील आपका चेहरा मैसेज दे देता है। बिल्कुल ठीक है, ओके। कहता है कि तेरे चेहरे की जो शादमानी है इसको देखकर अब मेरा दिल करता है मैं तेरे खुदावंद को मानूं। प्रेज गॉड, वो धैर्य जो मानता नहीं था, जो वो धैर्य जो धैर्य मैं मानते कहता है नहीं। कि खुदा बिल्कुल नहीं ठीक है, है, सही। वो इस शादमानी को देखकर वो इकरार करने पर आ गया कि खुदावंद यीशु ही सब कुछ है। आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर नासिर, थैंक यू सो मच। अजीज़ों, आज खुशी की ललकार टॉपिक जिस पर हमने बहुत सारी गुफ्तगू की खुदा के खादमीन ने, और यकीनन अगर आप मायूस हैं तो आज आपके चेहरे पर खुशी होनी चाहिए। मैं दुनिया भर में जब जाता हूं तो मेरे चेहरे पर, मैं जब भी तस्वीर इवन बनवाता हूं तो मेरे चेहरे पर जो है वो स्माइल होती है। Praise God. तो मुझे लोग अक्सर पूछते हैं कि इसकी क्या वजह है। मैं उन्हें कहता हूं क्योंकि मेरे अंदर जो खुशी का, शादमानी का सरचश्मा है, ऑलमाइटी गॉड, वो मेरी ज़िंदगी में रहता है, सुकूनत करता है। तो जब वो हमारे जीवन में होगा तो हमारे चेहरों पर खुशी होगी, हंसी होगी। और ज़बूर की किताब में भी लिखा है कि हमारे चेहरे की खुशी और हंसी से दुनिया और कौमों में चर्चा हुआ कि हमारे खुदा ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए। बहुत शुक्रिया पास्टर अली शाह रज़ा का, आप तशरीफ़ लाए, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका। Thank you very बस much. नासिर, बहुत खूबसूरत आपने गुफ्तगू की, हमारे नाजरीन की रहनुमाई फरमाई। अजीज़ों, मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम प्रिंस ऑफ पीस को ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हमें बहुत सारी कॉल्स आती हैं, फ़ीडबैक आता है। आप भी ज़रूर अपनी राय दें, स्क्रीन पर नंबर्स मौजूद है। दुआ के लिए आप हमें कॉल्स कर सकते हैं। और अगर इन प्रोग्राम्स को आप लेटर ऑन यूट्यूब पर देखना चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, PMI TV, तो इन प्रोग्राम्स को आप वहाँ भी देख सकते हैं। कीप वॉचिंग PMI। Prince of Peace, Prince of Peace.